हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ये सेकंड लेक्चर है इन्वायरमेंट चैप्टर के ऊपर। और आज हम अपना नेचुरल इन्वायरमेंट जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपने हमारे लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जो कि नेचर इन्वायरमेंट है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट है उसमें 3 पार्ट्स आते हैं: नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। इनके अंदर नेचुरल के अंदर आता है वाटर, एयर, लैंड, लिविंग थिंग्स। ह्यूमन के अंदर आते हैं इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन। ये सारी चीज़ें ह्यूमन के अंदर आती है। और जो ह्यूमन मेड चीज़ें हैं वो ह्यूमन मेड के अंदर आते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ होगी, मोन्यूमेंट्स, रोड्स, ब्रिजेस, पार्क्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। तो अब अपना हमारा जो टॉपिक है नेचर इन्वायरमेंट, वो अब स्टार्ट करते हैं। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। जो लैंड, वाटर, ये सारी चीज़ें मिलके नेचर इन्वायरमेंट को बनाती है। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोसफीयर, बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। आपने जो आपकी पिछली क्लास से 6th क्लास है उसमें आपने ये सारे चारों पार्ट के बारे में पढ़ा हुआ है। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन्स। अब हम इस वाले चैप्टर में, इस क्लास में हम कुछ और ज़्यादा फैक्ट्स सीखेंगे जो कि ये डोमेन्स है, जो कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर है। तो हमारा सबसे पहला डोमेन है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज़ अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ये सॉलिड क्रस्ट है और जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है ये वो है। मतलब कि सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं लिथोस्फीयर के अंदर सारा जो भी लैंड का एरिया है वो लिथोस्फीयर के अंदर आता है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल। मतलब कि ये रॉक से बना होता है, मिनरल से और थिन लेयर ऑफ सॉइल से। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज, प्लेन्स एक्सेट्रा। मतलब कि ये एक इरेगुलर सरफेस है और इसके अंदर कई सारे लैंडफॉर्म्स आते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। जो लैंडफॉर्म्स है वो कॉन्टिनेंट के ऊपर भी मिल जाते हैं और ओशियन फ्लोर के ऊपर भी मिल जाते हैं। लिथोस्फीयर इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlement। मतलब कि जो लिथोस्फीयर जो डोमेन है वो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रास लैंड प्रोवाइड करता है ग्रेजिंग के लिए, लैंड प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर के लिए और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। और एक ये मिनरल वेल्थ का भी बहुत ही बड़ा सोर्स है। जो भी मिनरल्स निकलते हैं वो लिथोस्फीयर से ही निकलते हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द मिनरल्स लिथोस्फीयर से ही निकलते हैं। तो हमारा जो दूसरा डोमेन है वो हाइड्रोस्फीयर है। द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जो हाइड्रोस्फीयर है उसके अंदर सारे जो भी वाटर का हिस्सा है, मतलब कि वाटर बॉडीज होगी जो भी, वो सारे हाइड्रोस्फीयर के अंडर आते हैं। इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस एक्सेट्रा। वही जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई वही सारी चीज़ें, जो भी पानी की चीज़ें हैं, वाटर बॉडीज़ है, वो सारी इसके अंदर आता है, जैसे कि रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, सीज हो गई, ओशियंस हो गए एक्सेट्रा। इट इज़ एन इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि ये बहुत ही इसेंशियल है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अब हमारा जो अगला डोमेन है वो है एटमोसफियर। इट इज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। जो एटमोसफियर है एक थिन लेयर है जो अर्थ को सराउंड करती। अभी एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो एटमोसफियर है वो थिन लेयर है या फिर थिक लेयर है। एमसीक्यू के क्वेश्चन में तो आपको पता होना चाहिए एक थिन लेयर है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमोसफियर अराउंड इट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, वो जो एटमोसफेयर है उसको अपनी तरफ खींच के रखती है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कोचिंग हीट ऑफ सन। मतलब कि जो एटमोसफेयर है वो हमें हार्मफुल हीट या फिर रेज से बचाता है जो कि सन से आती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर।
जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कई सारी गैसेस आती है, कई सारे डस्ट और वाटर वेपर आते हैं। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कोई भी चेंज होता है तो वो वेदर और क्लाइमेट में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। तो हमारा फोर्थ डोमेन है बायोस्फीयर। जो प्लांट्स और एनिमल्स है ये सारे मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं। और द लिविंग वर्ल्ड, और बायोस्फीयर को लिविंग वर्ल्ड भी कहते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। मतलब कि एक नैरो जोन है अर्थ का। नैरो जोन का मतलब आपको पता हो ये होगा, इसके बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ना पता हो तो कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। वैसे इसी अभी बता देता हूँ कि जो नैरो जोन का मतलब है वो क्या होता है। नैरो जोन मतलब कि एक पतला जोन ऑफ अर्थ का वेयर लैंड, जहाँ पे लैंड वाटर और एयर मिलते हैं, जिससे लाइफ वहाँ पे जीती है, मतलब कि लाइफ वहाँ पे उत्पन्न होती है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो जहाँ पे लैंड वाटर और एयर मिलता है उसे बायोस्फीयर कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहे तो कंफ्यूज मत होइए, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि जो भी लैंड वाटर और एयर है, जहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिलेगी, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, जहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिलेगी और वहाँ पे लाइफ उत्पन्न होगी, उस जगह को बायोस्फीयर कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर के अंदर ये सारी चीज़ें आती है, ये जो पानी में जो भी चीज़ है ये सारी चीज़ें। हाँ, फिर ये एटमॉस्फेयर हो जाएगा, हवा में जो भी है। फिर ये लिथोस्फीयर, ये और ये सारी चीज़ें मिलके इस पूरे को बायोस्फीयर कहते हैं। ये पूरे को, ये मतलब कि जो भी जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं इस पूरे को बायोस्फीयर कहेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक, इस लेक्चर, हमारा लेक्चर ख़त्म होता है यहाँ पे। जो अगला हमारा लेक्चर होगा वो इकोसिस्टम के ऊपर होगा। तो अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके, वो भी देख सकते हैं आप। हमारे लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करना मत भूलना कि हमारी वीडियो कैसी लगे। और अगर कोई डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।